अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज का हमारा जौन सा टॉपिक है वीडियो का वो है कि आईडीज़ लॉक। आईडीज़ टेम्परेरी लॉक हो जाती हैं या चलते चलते लॉक हो जाती हैं या फिर तो उनको अनलॉक कैसे करें, या आईडीज़ के जो लॉक हो रही हैं वो क्या प्रॉब्लम है, या आईडीज़ जौन सी हैं ये चेक पॉइंट पे जाती हैं ड्यूरिंग लॉगिन। ठीक है, आईडीज़ लॉक्ड प्रॉब्लम, आइडेंटिटी प्रॉब्लम। तो आज इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करूँगा। तो सबसे पहले यह है कि आईडी लॉक क्यों हो जाती है। अभी एक दो दिन पहले आप सब लोगों ने देखा होगा कि आईडीज़ जौन सी हैं वो कैसे लॉक हो रही थी। यानी कि काफ़ी सारे बंदों के मैंने पोस्ट वगैरह देखे थे ग्रुप्स के अंदर कि भाई आईडी लॉक हो रही हैं, जो बंदा शेयरिंग कर रहा है उसकी आईडीज़ लॉक हो रही हैं, या फिर जो क्लोन आईडी लॉगिन कर रहा है तो वो डायरेक्ट लॉक हो रही है आईडी। तो भाई सबसे पहले बात यह थी कि वो फेसबुक की अपडेट चल रही थी, ठीक है। तो ड्यूरिंग अपडेट जौन सा है जुकू वो आईडीज़ उड़ाता लाजमी है, लेकिन उससे बचने का तरीका ये होता है कि जब आप आईडीज़ लॉगिन कर लेते हैं तो आईडीज़ के ऊपर 2 फैक्टर इनेबल कर दिया करें। 2 फैक्टर इनेबल, ठीक है। 2 फैक्टर को इनेबल करने का मेथड क्या है मैं अभी आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। ये मैंने एक आईडी लॉगिन करके रखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है free.facebook.com/hacked। आप जब ये लिखेंगे क्योंकि कंप्यूटर में तो ये ऑप्शन जौन से अवेलेबल नहीं होते हैं मोबाइल के अंदर, तो इस वजह से जौन से लिंक है ना हैक लिंक, आपने यहाँ से जाना है। आपने जाना है कोई और शख्स ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरे अकाउंट तक रसाई हासिल कर लिया, ठीक है। समवन एल्स गोज़ इनटू माय अकाउंट विदाउट माय परमिशन, इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करके इसको भी कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड चेंज का मेथड है, वो आपसे मौजूदा पासवर्ड मांगेगा जो आईडी का होगा, ठीक है। उसके बाद जो आईडी का न्यू पासवर्ड होगा वो, और उसके बाद जो नया पासवर्ड होगा आपने वो डाल के इसे जारी कर देना है, ठीक है। इतने करना है, ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फेसबुक की आईडी अगर पास चेंज करना चाहते हैं तो ये लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आपकी आईडी कभी भी चेक पॉइंट पे नहीं जाएगी। और दूसरी सेटिंग एंड राजदारी, यानी कि सेटिंग और प्राइवेसी में जाना है। उसके बाद आप लोगों ने जानना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आ गए, ठीक है। 2 आंसर वाली तो सी की ऐप इस्तेमाल करें, तो सी की ऐप इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना है एक मिनट यार। तो गाइस आपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में चले जाना है, ठीक है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद ये जो सा ऑप्शन है ना यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यूज़ ऑथेंटिकेशन ऐप, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है सेटअप ऑन सेम डिवाइस, ठीक है। तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपका ऑन हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपने ओके कर देना है। यहाँ से सीक्रेट की 982971, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करना है 982971, कंटिन्यू कर दिया। अब ये हो गया हमारा 2 फैक्टर इनेबल, ठीक है। अब हमने जब कहीं भी कंप्यूटर में आईडी लॉगिन करनी है ना, उसके लिए हमें वो आस्क करेगा कि 2 फैक्टर कोड कौन सा है आपका। तो आपने यहाँ पे आके ना रिकवरी कोड्स में जाना है, ठीक है। और गेट कोड्स करके आपने ये कोड्स को कॉपी करके रख लेना है। नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं भी आईडी लॉगिन करेंगे ना तो वो आपसे ये कोड्स जोन से हैं वो मांगेगा। अब ये मेरे जोन से कोड्स हैं ना आईडी के, ठीक है। तो जब मैंने आईडी का लॉगिन करनी है ना तो लॉगिन के टाइम फर्स्ट सबसे पहले हमने लाइन बाय लाइन ट्राई करना है। पहले कोड से आईडी लॉगिन हो जाएगी, ये कोड यूज़ होगा। सेकंड टाइम अगर आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे फिर सेकंड कोड यूज़ करना होगा आपको। ऐसे जब थर्ड टाइम लॉगिन करेंगे तो थर्ड कोड। ऐसे ही आपके जो से 10 कोड्स हैं ना इनको 10 से 12 बार आईडी लॉगिन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, मोस्टली मोर देन दिस। अब तो मेन इशू क्या आता है कि पीसी के अंदर अब हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे लगाएं, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि प्ले स्टोर से जाके या तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेटर
ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। मेरा नेट स्लो चल रहा है। ये ये है, ठीक है। तो ये ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसे इसका इंटरफेस आएगा, आपने गेट स्टार्टेड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है स्कैन अ क्यूआर कोड, ठीक है। तो ये आपका ये परमिशन मांगेगा कैमरा की, आपने इसे कैमरा परमिशन प्रोवाइड कर देनी है। फिर लैपटॉप स्क्रीन पे जब आप लिखेंगे ना ए सेट ए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, तो क्यूआर कोड आपके सामने शो होगा, तो आप उसको ना मोबाइल के साथ स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल के साथ स्कैन करेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग कंप्यूटर के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर मैं अभी आपको एक और मेथड बता देता हूँ। वेब स्टोर, आपने अपने क्रोम वेब स्टोर पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके लिख देना है ऑथेंटिकेटर। शो नहीं हो रहा, इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेता हूँ। तो आप लोगों के सामने ना इस तरह का बार शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से सिंपली सर्च के ऑप्शन पे जाना है और आपने यहाँ पे टाइप करना है ऑथेंटिकेटर, ठीक है। आप लोगों ने सर्च कर दिया तो आपने ये वाली कौन सी एप्लीकेशन होगी ना ऑथेंटिकेटर, जिस पे ये ऐसे बना होगा निशान, सेकंड नंबर पे आपके शो होगी, ठीक है। ऑथेंटिकेटर लिखने के बाद तो इसको आपने जौन सा है ना ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन को, तो ऐसे आपके सामने ये ना ये बार शो होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने वो पेज ओपन कर लेना है जहाँ पे वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आता है ना, वो वाला पेज। तो जब आपने वो वाला पेज ओपन करना है ना, तो उसके बाद आपके सामने जब ये इंटरफेस आ जाएगा ना, तो इंटरफेस आने के बाद आपने जो सी पेंसिल की तरह लाइन बनी हुई है ना पेंसिल पे, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा स्कैन अ क्यूआर कोड, ठीक है। तो स्कैन अ क्यूआर कोड जब आएगा ना, तो आपने तब जौन सा एरिया सेलेक्ट करना है ना, वो आपका कुछ इस तरह का ना आपको ले जाएगा यहाँ पे। आपका ये इंटरफेस शो होता होगा, तो आपने जौन सा एरिया है ना, आपने वैसे करके यहाँ से जौन सी लाइन बनी होगी, आपने माउस का राइट क्लिक करके तो ये जौन सा ये क्यूआर कोड है ना, इसको आपने स्कैन कर देना है। आपका जैसे ये स्कैन होगा तो आपके यहाँ पे ऐसे ये की होना शुरू हो जाएगी। ये है जैसे 51526853 लिखा है ना, तो आपने वो की कॉपी करके कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करके जौन सा कोड वाला ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे टाइप करना है। तो आपका जौन सा टू फैक्टर है ना, वो इनेबल हो जाएगा कंप्यूटर से भी, ठीक है। कंप्यूटर मोबाइल दोनों मेथड से बता दिया आपको टू फैक्टर इनेबल करने का तरीका, ठीक है। अब दूसरा ये है कि आईडीज़ लॉक क्यों हो रही हैं आप लोगों की। तो भाई ये पहली बात यह है कि जब आप लोगों ने आईडीज़ लॉगिन करनी है ना, तो वाईफाई यूज़ नहीं करना, ठीक है। आईडी को लॉगिन करने के लिए मोबाइल डाटा यूज़ करना है, ठीक है। मोबाइल डाटा यूज़ करना है। अगर आपके पास फाइबर का इंटरनेट है तो वो मैं प्रेफर करूँगा। अगर आपके पास फाइबर का इंटरनेट है तो फाइबर के नेट के ऊपर आईडीज़ क्लोन भी हो जाएंगी, ठीक है। और जो सी लॉगिन है वो भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास अदर पीडीसीएल या अदर कोई इंटरनेट है तो उसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वाईफाई पे जब आप आईडीज़ लॉगिन करोगे ना, तो आईडीज़ जो सी हैं वो चेक पॉइंट पे जाएंगी या फिर लॉक लाजमी हो जाएंगी। तो मोबाइल जैसे ही आपने मोबाइल डाटा पे आईडी लॉगिन करनी है, और आईडी लॉगिन करनी है free.facebook.com पे, ठीक है।
इस पर आईडी लॉगिन करने के बाद आपने फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है, फर्स्ट स्टेप free.fb पे आईडी लॉगिन करना। सेकंड स्टेप आपका है आईडी को 2 फैक्टर इनेबल करना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप जौन सा आपका है क्लोन आईडी को कम से कम 24 आवर्स जौन सा है वो आपने यूज़ नहीं करना। फोर्थ स्टेप जौन सा आपका है वो ये है कि अगर आपके आईडी के ऊपर 2 फैक्टर इनेबल कर रहे हैं और आईडी के ऊपर 2 फैक्टर इनेबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने ये करना है कि आईडी को आपने ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करके छोड़ देना है, डाटा पे ब्राउज़र में लॉगिन करके छोड़ देना है, ठीक है। ब्राउज़र में लॉगिन करके छोड़ देंगे 24 आवर्स तक आपने इसको पड़ी रहने देना है ब्राउज़र के अंदर। और कम से कम आपने कम दिन में 2 से 3 बार जौन सा है ना उस ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करके 5-10 मिनट उस आईडी के ऊपर जौन सा है ना वर्किंग नहीं करनी कुछ भी, बस ऐसे पोस्ट वगैरह देखनी है, ऐसे यूज़ वगैरह करना है। दरअसल होता ये है कि जब हम 2 फैक्टर इनेबल करने लगते हैं ना तो आईडी चेक पॉइंट पे इस वजह से जाती है क्योंकि जौन सी हमारी लोकेशन होती है ना, हमारी लोकेशन अभी सेट नहीं होती है आईडी में। आप जब सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाएंगे ना तो वहाँ पे जौन सी प्रीवियस आप लोकेशन देखेंगे, प्रीवियस लोकेशन और की होती है। जैसे ही हम लोग लोकेशन चेंज करके आईडी लॉगिन करते हैं लोकेशन चेंज हो जाती है आईडी की, तो 2 फैक्टर इनेबल करने लगते हैं ना तो जहाँ पे पहले प्रीवियस आईडी लॉगिन पड़ी होती है ना वो वहाँ से अप्रूवल मांगता है, ठीक है। तो अप्रूवल जब मांगेगा ना तो उससे या वो डेट ऑफ बर्थ मांगेगा या फिर जौन सी रिसेंट पोस्ट वगैरह होंगी ना वो उसको मांगेगा। आप जब आईडी पे 2 फैक्टर इनेबल करने लगें तो आईडी की डेट ऑफ बर्थ जौन सी है ना वो देखकर नोट कर लें कि आईडी की डेट ऑफ बर्थ क्या है 24 आवर्स के बाद, ठीक है। 24 आवर्स के बाद अगर आईडी को 2 फैक्टर लगाते चेक पॉइंट पे जाएगी ना तो वो आपसे डेट ऑफ बर्थ लाजमी मांगेगी। तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे तो आईडी खुल जाएगी और 2 फैक्टर इनेबल हो जाएगा। क्योंकि अभी जौन से मोस्टली लोग हैं वो इंडियन क्लोन आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं और इंडियन क्लोन आईडीज़ जौन सी है ना उनके ऊपर 2 फैक्टर नहीं लगता है। लेकिन जौन सी टर्मिक्स की आईडीज़ है ना, टर्मिक्स के आईडीज़ के ऊपर 2 फैक्टर इनेबल जस्ट नाउ पे हो जाता है क्योंकि वो आईडीज़ एक्टिव होती हैं, ओल्ड नहीं होती। और पीसी क्लोन जौन सी आईडीज़ होती हैं ना हमारी, वो हमारी आईडीज़ होती हैं ओल्ड। तो उनके ऊपर 2 फैक्टर इनेबल करने के लिए कम से कम 24 आवर्स तक आपको ना वेट करना होता है, आईडी को लॉगिन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज़ उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी, ठीक है। ये जो से स्टेप्स हैं 4 ये आपने बस ज़हन में रखने जब भी आईडी लॉगिन करनी है। आपकी आईडी लॉग नहीं होगी ये मेरी गारंटी है। आईडी लॉग हो आप मुझे एफबी पे मैसेज कर सकते हैं कि भाई हम जौन सी हैं डाटा पे आईडी लॉगिन कर रहे हैं और डाटा पे आईडी लॉगिन करते हुए आपकी आईडी चेक पॉइंट पे जा रही है, मैं आपके यानी डेस्क पे आके आपके सेट कर जाऊंगा आपके पीसी के ऊपर आईडीज़ लॉगिन करने के लिए अगर कुछ इशू वगैरह हुआ तो। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।